हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि 2025 के लिए हम स्किल टेस्ट की तैयारी करें कि नहीं करें। आखिर कट ऑफ जाएगी क्या? किस बेसिस पे हम तैयारी करें? कोई कहता है कि री एग्जाम होगा, कोई कहता है कि री एग्जाम नहीं होगा, स्किल टेस्ट की तैयारी करो। कोई कह रहा है कि ये एग्जाम फेयर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीजें आई थिंक आप लोगों के माइंड में चल रही होगी। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी साइड से कि मैं आप लोगों को जितने सॉल्यूशंस दे पाऊं मैं दे पाऊं। मेरा नाम है दिशा और मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स में हो रखा है एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू ही। मे बी आप लोग मेरी जो सजेशंस होंगे शायद उस पर रिलाई कर पाओ, शायद। बाकी तो आप पे ही है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे ना सारी ऑथेंटिक चीजें हम डालते हैं। सारी जो भी मतलब जब आपको पता होगा कि जब आंसर की आई थी, है ना, तो हम लोगों ने बताया था कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज हो गए हैं, कौन से नहीं हुए। इनफैक्ट मैंने स्टूडेंट्स से बोल के सारी ही शिफ्ट के जो जो गलत क्वेश्चंस थे वो चैलेंज जो है वो करवा दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस घूम रहे होंगे अब वो आंसर की ज्यादा इस पे है कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, एग्जामिनेशन के बारे में क्या सोचना है 2025 के लिए, और नेक्स्ट करूं तो करूं क्या, है ना? चलो, अब देखो, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि हम सबको ही ये आइडिया नहीं है कि क्या ये एग्जाम फेयर हुआ भी था। फेज का एग्जामिनेशन या स्टेनो का एग्जामिनेशन, क्या ये फेयर हुआ था? द आंसर इज नो आइडिया। क्या सिस्टम के इश्यूज सिर्फ कुछ बच्चों को आए थे? तो मैं कहूंगी इसका भी हमें नो आइडिया। लेकिन सिस्टम का इशू, माउस का इशू, कीबोर्ड का इशू, या फिर वो स्क्रीन का एकदम ब्लैंक हो जाना का इशू, या फिर मतलब पहुंच ही नहीं पाना अपने सेंटर तक, वो वाले इश्यूज तो काफी बच्चों ने फेस करे हैं। अब सेकंड इशू जो मेरे को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में काफी चेंजेस करे हैं इस बार एसएससी ने। तो ये डिपेंड करेगा एसएससी पे कि वो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेगा और कौन से शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा, कौन से शिफ्ट नुकसान में रहेगी, ये भी नहीं पता। ऑब्जेक्शन, अब क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन चाहे आपने डाले हैं चाहे मैंने डलवाए हैं, डाले तो हम सब ने हैं, बट क्या एसएससी या क्या न्यू वेंडर उन ऑब्जेक्शंस को मानेगा, ये हमें अभी नहीं पता। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में एक एस्पिरेंट जो पढ़ना चाहता है, जो स्किल करना चाहता है, वो करे तो करे क्या? अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यू वेंडर के अपने रूल्स हैं भाई, हम लोग नहीं कह सकते, बिकॉज पहले ना हमारे पास जो वेंडर था वो था टीसीएस, और टीसीएस की कहानी 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 लास्ट स्किल का जो है टीसीएस ने लास्ट एग्जाम लिया है। तो हमने उससे इतने आइडियाज लगा लिए थे कि भाई देखो टीसीएस ऐसे परफॉर्म करेगा, ऐसे परफॉर्म करेगा, लेकिन वो चीजें अभी हमें समझ नहीं आ रही है कि न्यू वेंडर जो है क्या करेगा। अब उसके बाद जो मुझे लगता है कि टीसीएस 18 से 24 तक रहा है, मतलब 25 का ही आप अप्रैल ही मान लो, तो जब 18 का स्किल हुआ, 19 का हुआ, 20 का हुआ, 22 का हुआ, 23 का हुआ, 24 का हुआ, तो 95% स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाइड थे जैसा टीसीएस ने स्किल लिया, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। लेकिन 5% बच्चों को वहां भी इशू आया था। टीसीएस के जो खुद के सेंटर्स थे, जो उनके खुद के, जैसे उनके नोएडा का सेंटर है या उनका सरिता विहार का सेंटर है, या उनके जो जो सेंटर है ना उन्होंने उसी पे स्किल कराई है, ठीक है, स्टिल 95 टू 97% बच्चों का रेशियो रहा होगा जिन्हें स्किल से कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बट उस टाइम पे भी थोड़ा ब्लिंक हो जाना, स्क्रीन का एकदम लॉग आउट कर जाना, मतलब बहुत सारी चीजें जो थी। अब सोचो इतनी प्रॉब्लम्स जो है, अगर न्यू वेंडर सीबीटी में ही हमें दिखा रहा है तो क्या स्किल में क्या होगा, है ना? अब देखो न्यू वेंडर के तो खुद के सेंटर्स भी नहीं है। अब जैसे मान लो मेरी शॉप है और मैंने अपना सामान सोहन को दिया, सोहन ने वो सामान मोनू को दिया, मोनू ने वो सामान चिंटू को दिया, मतलब यहाँ पे तो ये वाला सीन चल रहा है।
तो अब हमें स्किल टेस्ट के लिए क्या करना है, मेरा क्या सजेशन रहेगा आप लोगों को, क्योंकि स्किल जो है ना वो कभी भी हो सकता है। अगर आप मेरे से पूछो मैम आपके हिसाब से स्किल कब होगा, मेरे हिसाब से स्किल कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या ये री एग्जाम होगा, इसका भी अभी कोई आइडिया नहीं है। अगर आप मेरे से कॉन्क्रीट आंसर पूछोगे तो शायद कॉन्क्रीट आंसर तो किसी बड़े टीचर के पास भी नहीं है इस टाइम पे, कि क्या फेज का या एसएससी स्टेनो का दोबारा एग्जाम होगा। बड़े टीचर्स से बात भी चल रही है, बट देयर आंसर इसकी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट हमें भी नहीं पता कि चीजें कैसे चलेंगी। तो स्किल के लिए मैं आपको यही कह सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी सिर्फ एसएससी की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इस पे रिलेक्ट कर चुके हो ना एकदम की एसएससी का ही स्किल मेरे को देना है, तो नो, आप डीडीए देखिए, डी ट्रिपल एस भी देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर स्टेट एग्जाम्स आते हैं, या एम्स का पेपर अभी हुआ है, अगर आपका एम्स का पेपर अच्छा गया है, या सीएसआईआर हुआ था, ऐसे भी एग्जाम्स आपको देखने पड़ेंगे। रीजन, क्योंकि एसएससी पे अभी आप टोटली 500% रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मैं तो एसएससी ही दूंगा, तो ठीक है, बाकी एग्जाम से भी सीट ले लो, फिर उसके बाद अपनी मनपसंद पोस्ट के लिए एसएससी दे दो। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सिर्फ एसएससी दूंगा, तो शायद जो सिनारियोस चल रहे हैं उस हिसाब से शायद आप एक भूल कर सकते हो। और इतने सिनारियो के बाद वैसे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना एकदम ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्टिल मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्लीज 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 कमेंट करो, मैं और विशाल सर दोनों मेहनत करके कट ऑफ वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर इस वीडियो पे 700 से ऊपर लाइक आते हैं तो मैं कहूंगी इस टाइम पे आप लोगों को कि देखो टीसीएस ना 20,000 से ऊपर बच्चों का एक टाइम पे ही स्किल ले लिया करता था। न्यू वेंडर का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि न्यू वेंडर ने, अगर आप बोलो मैम सीएसआईआर का पेपर लिया था, ये लिया था, तो 1000 से 2000 बच्चों की कैपेसिटी में एक पेपर करवाना बहुत इजी टास्क है। बट जब ये डेटा बढ़ जाता है, जब स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो वो कैसे बिहेव करता है वो तो हम सीबीटी में देख ही चुके हैं। बट चलो सीबीटी का हटा दो, 20 से 30,000 बच्चों का स्किल करवाने का भी क्या न्यू वेंडर करवा पाएगा कि नहीं, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन मैं जो जानती हूं वो ये कि स्किल के लिए प्लीज प्रिपेयर कर लो, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। आपके लिए उल्टा अच्छा है कि आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे, चाहे वो डी ट्रिपल एस भी है, डीडीए है, या एम्स है, या आने वाले टाइम में हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, यूपी कोर्ट में वैकेंसी आने वाली है, मतलब इलाहाबाद कोर्ट में वैकेंसी आने वाली है, या फिर आपका बिहार कोर्ट जो पटना कोर्ट है उसके भी फॉर्म से आई थिंक। तो इन सबको आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी क्लासेस ढूंढ रहे हो कि भैया मैं तो पिटमैन की बुक कंप्लीट कर चुका हूं लेकिन मुझे लाइव डिक्टेशन चाहिए लाइव, तो 2 घंटे की हमारी क्लास होती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या @disha1400 टेलीग्राम पे सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम केसी प्लस प्रोग्रेसिव प्लस जनरल मैटर प्लस डिफिकल्ट मैटर, डिफरेंट मैटर्स, कंपैरिजन, डेली टेस्ट सब कुछ देते हैं 2 घंटे में, एंड इट इज वन ऑफ द ऑसम क्लास। 2024 में काफी तगड़े सिलेक्शंस हमारे रहे हैं इससे। और मैं यही कहूंगी कि अभी ना आप लोगों को वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो अगर आप नाव चलाने लगे हो और एकदम नदी स्मूथ 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 बह रही है, और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो एक बहुत ही स्किल्ड जो है सेलर बन गया हूं, नो। एक स्किल्ड सेलर वही होता है जिसने तूफान उफान मतलब बाढ़ सब देखा हो, और तब भी वो अपनी नाव चला पाए ना, आई थिंक उससे बेस्ट सेलर जो होगा, जो नाव चलाएगा या शिप चलाएगा, वो कोई भी नहीं होगा। सो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको सारे मैटर्स करने पड़ेंगे। मैं हिंदी वालों को भी बोलूंगी कि आप लोग आनंद पत्रिका या जो भी आती है, रामधारी खंड 1 2, सिर्फ इन पर रिलाई ना करें, न्यूज़पेपर्स के भी करें, एडिटोरियल भी करें, आप सबको करना पड़ेगा। एल्स अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो बस ये 1 2 मैटर्स कर लूंगी, 1 2 मैटर बुक्स कर लूंगा, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन स्किल के लिए क्या आपको प्रिपेयर करना है, हाँ, क्या री एग्जाम हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। मैंने भूतेश सर की जो वीडियो है वो शेयर करी है, जो आप लोगों को देखनी है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है, और उसको फॉलो भी करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जब भी आपका चाहे पेपर हो और चाहे आपका स्किल हो, वो बहुत ही अच्छे वे में हो, सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सारा चीज जो है वो बहुत फेयरली हो। मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। और मैं आपको एज अ मान लो मेंटोर यही एडवाइस दूंगी कि स्किल करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो एसएससी के लिए, डी ट्रिपल एस बी, डीडीए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ भी हो, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई भी हेल्प चाहिए अपनी परीक्षा इज ऑलवेज हेयर। मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। एंड अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। टेक केयर।